मनुष्य संसार में खो जाता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है। जैसे पौधों को नियमित रूप से पानी देने से वे हमेशा हरे भरे रहते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने मन को परमात्मा के नाम जाप का आदी बनाना चाहिए, ताकि मनुष्य मन सदा परमात्मा से जुड़ा रहे और मन को स्मरण रहे कि उसका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित है। स्वाध्याय आवश्यक है। मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा। इस जगत में मनुष्य का परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। घर परिवार, रिश्ते नाते, समाज, इन सब से परे मनुष्य का परमात्मा से नाता सर्वोपरि है। यह पृथ्वी मृत्युलोक तथा कर्मभूमि है। इसलिए मनुष्य ने अहंकार त्याग कर अपने सांसारिक कर्मों के साथ साथ निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। यही सत्य भक्ति है। भक्ति वह नहीं कहलाती कि 1, 2, 4 घंटे पूजा में लगाओ, भोग चढ़ाओ, पाठ करो और फिर बाकी का समय मन संसार की व्यर्थ बातों में हो। जिनमें सार्थकता है, ऐसे ही सांसारिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका मन होना चाहिए और सभी कार्य करते हुए मन का केंद्र बिंदु केवल परमात्मा का स्मरण हो। ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ है कि ईश्वर में ही समा जाना। जैसे कोई नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन मनुष्य परमात्मा के बजाय संसार में समा जाता है, वही उसके दुखों का कारण बनता है। संसार के सुख आज है कल नहीं होंगे, लेकिन मन परमात्मा में हो तो वह सदा सुखी रहेगा। मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे पुत्र को संभालना। क्या ईश्वर तुम्हारे लिए गैर है? ईश्वर को तुम तुम्हारे घर का सदस्य नहीं मानते? फिर उनसे कृपा पाने की याचना क्यों करते हो? और यह मेरा क्या है, पहले इस बात को समझ लो। कुछ नहीं यहाँ तुम्हारा। ईश्वर से उचित प्रार्थना यह होगी कि आपकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। आपकी कृपा से हम सदैव सत्कर्म करते रहे, अहंकार, असत्य, छल कपट से दूर रहे, सदा विनम्र रहे, हम संसार में न उलझ जाए और केवल आपके चरणों के प्रति हमारी आसक्ति हो। पहले पूर्ण शरणागति तो लो, फिर कृपा पाने की कामना करो। ईश्वर से तुम्हारा संबंध घनिष्ठ होना चाहिए। वे तुम्हारे घर के मुखिया समान होने चाहिए। जैसे घर का मुखिया अपने समस्त परिवार को संभाल लेता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारे परिवार को संभालेंगे। इसीलिए पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। माँ बाप संतान को जन्म देते हैं ताकि संतान बुढ़ापे में उनको संभाले, लेकिन कितने माँ बाप वृद्ध आश्रम में हैं। कहीं पर पति पत्नी के बिगड़े हुए रिश्ते, कहीं पर भाभी ननंद की अनबन, कहीं पर कुछ तो कहीं कुछ और है। कलयुग में सब रिश्तों की कालाबाजारी और धोखे हैं। इसीलिए किसी रिश्ते से अपेक्षा ना रखें, अपेक्षा परमात्मा से रखें। वे सहायक होंगे। केवल मन का परमात्मा से जुड़ाव ही तुम्हें सुखी और समाधानी रख सकता है। और केवल ईश्वर से नाता सच्चा है, इसका यह अर्थ भी नहीं कि तुम सारे रिश्ते नाते और समाज को भूल जाओ। नहीं, इसका अर्थ यह नहीं। सारे रिश्ते नाते संभालो, समाज के प्रति दायित्व भी निभाओ, अपने समस्त पारिवारिक तथा सामाजिक कर्तव्य निपुणता से करो। सबको प्रेम करना, सम्मान देना, दया करना, करुणामयी होना, इससे भी ईश्वर
बहुत प्रसन्न होते हैं। परमार्थ प्राप्ति के लिए संसार त्याग कर हिमालय जाकर बसना और साधना करना आसान है, लेकिन सत्य साधक योगी त्यागी वही मनुष्य है जो संसार के बीच रहकर भी आत्म साक्षात्कार और परमार्थ प्राप्त करे। और ऐसा होना केवल सद्गुरु कृपा और मार्गदर्शन से संभव है। अतः सद्गुरु चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाओ। यही एक मार्ग है संसार से परे परम सत्य तक पहुंचने का। अन्य कोई विकल्प नहीं है। जीवन कभी शीतल छाव है तो कभी तेज कड़कती धूप है। ईश्वर पर तुम्हारा सच्चा विश्वास हर परिस्थिति में तुम्हें मुस्कुराना सिखाएगा। विपत्तियां, दुख, संकट, चिंताएं ईश्वर चरणों में समर्पित कर निश्चिंत हो जाए। वे अपने सद्भक्तों का सदा ही भला करते हैं। चित्त में परमात्मा का रूप और मुख में परमात्मा का नाम। बंदे पूर्ण होगे तेरे सारे काम। सदा खुश रहो।